हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि और ये है आपका पिका कार्ड रीडिंग। ओके, सो आज का ये जो पिका कार्ड रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आखिर में साइलेंट क्यों हैं, बात क्यों नहीं कर रहे और क्या वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं गाइस। पहला है द टेम्पल पाथ, दूसरा है जर्नी और तीसरा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। और हमेशा की तरह फिर से मैं यहाँ पर एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग करने वाली हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकेगी अपने लिए एक कार्ड चूज़ करने में। ठीक है, सो चलिए तैयार हो जाइए और उसके बाद आपको एक कार्ड चूज़ कर लेना है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज जो मैं आपको दूंगी वो आपसे रेजोनेट ही करे। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो ये हो गई आपके एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग। तो अब आपको एक कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द टेम्पल पाथ, जिसका नंबर है 12, तो पहले मैं इस कार्ड के बारे में बता देती हूँ कि अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो हो सकता है जो मैं बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर जाए कि आपने इस कार्ड को क्यों सिलेक्ट किया, आप इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए। ओके, तो मैं कुछ रेमेडीज़ भी आपको बता दूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो कार्ड है, सबसे पहले यहाँ पर देखें नंबर 12। नंबर 12 हो सकता है सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, आपका बर्थ डेट हो, आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, या फिर ऐसा हो सकता है दिसंबर में कुछ हुआ हो, आप अपने पार्टनर से मिले हों, या फिर सेपरेशन हुआ हो, या फिर आपकी अवेकनिंग हुई हो। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था ओके इस मंथ में या इस डेट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो या फिर आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 3 हो, क्योंकि 2 + 1 यानी कि 3 होता है। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है। एंड 333 303 313 323 इस तरीके के नंबर्स हो सकता है आपको दिखते हों, एंजल नंबर्स। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा ही कार्ड जो है, इसका बैकग्राउंड सब कुछ ग्रीन ही है। ठीक है, तो ये कार्ड ना एक तरीके की हीलिंग एनर्जी देता है। एंड द टेम्पल पाथ, यहाँ पर जो इस कार्ड को नाम दिया गया है, ये बताता है आपके स्पिरिचुअल पर्पस को, स्पिरिचुअल मिशन को। इसका मतलब है कि अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल आए हो। काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आई होंगी जब आप इस रास्ते पर आए हैं, लेकिन वो जो भी है आप उससे कहीं आगे निकल आए हो और अपने स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ चल दिए हो। जो लोग नहीं चले हैं वो आगे चलकर यहाँ ही आने वाले हैं। ओके, इस टेम्पल पाथ पर ही आने वाले हैं। आपको यहाँ इस कार्ड से ये संदेश दिया जाता है कि आपको
अपना सोल पर्पस देखना है, आपको जानना है कि आपकी सोल क्या चाहती है। अगर आप ये समझ चुके हो, जान चुके हो, आगे निकल चुके हो तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको हील होने की ज़रूरत है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हील हो रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपको ये लेसन्स दिए जाते हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स, तो इतने आराम से तो आप नहीं लेते, है ना। तकलीफ़ें आपको मिलती हैं, तकलीफ़ों से बाहर निकलते हो, चोट लगती है, दर्द होता है, ज़ख्म होते हैं, हालांकि उनसे आप मूव ऑन करते हो, आगे निकलते हो, लेकिन जो स्कार्स हैं वो तो रह ही जाते हैं, है ना। एक डर रह जाता है अंदर कि फिर से ये चीज़ ना हो, फिर से ये चीज़ ना हो। तो इस डर को निकालने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कार्ड एक तरीके से वही आपसे कहता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाइए, और अगर जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी हीलिंग होगी। दूसरों को भी हील करें और ख़ुद को भी हील करें, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। और इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हुई हैं वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही थी, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे से आगे चलकर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दी है कि ये कार्ड का मतलब क्या है, और आपने इसको चूज़ किया है, तो हो सकता है ये वजह रही हो। तो प्लीज़ आप खुद को हील करें, और मैं आपको सलाह दूंगी, बेहतर होगा आप ग्रीन एवेंचुरिन जो स्टोन है वो ले लें, उसका ब्रेसलेट पहन लें या फिर उसका रिंग पहन लें। अगर रिंग नहीं पहन सकते हैं, ब्रेसलेट नहीं रख सकते हैं, तो स्टोन ले लें, अपने बैग में डाल लें, या फिर अपने रूम में रख लें। जब सोने जाते हैं तो अपने तकिए के नीचे उसको रख लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको हील करेगा। और जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे आप आराम से मूव करते जाओगे, ठीक है। और इस पाथ पर चलते जाओगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, और हम यही चाहते हैं, ओके। तो चलिए, तो हम देखते हैं आप कि हमारा ये जो क्वेश्चन था आज का, कि आपके जो पार्टनर हैं वो साइलेंट क्यों हैं, या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो चुप क्यों हैं, बात क्यों नहीं करते, और बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो कब तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। ये कार्ड्स गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ आज, ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने दिए हुए हैं, दीप्ति है उनका नाम, मैंने कम्युनिटी में भी डाला हुआ था। थैंक यू दीप्ति। मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग देख रहे हो या नहीं लेकिन देख रहे हो तो प्लीज़ देखिए, मैं आपके ही कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। तो आई मीन मैं पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ, ये इतना अट्रैक्ट करते हैं मुझे लगता है कि दिन भर में जितनी भी रीडिंग्स मैं करती हूँ इन्हीं से करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच दीप्ति। मैं दिखा देती हूँ, जो लोग रीडिंग करते हैं हो सकता है उनको ये पसंद आए, ठीक है। ये हैं कार्ड्स, आप ले सकते हो अगर आपको पसंद आए तो चलिए अब मैं करती हूँ आपकी रीडिंग, और देखती हूँ कि जिनके लिए आप सोच रहे हैं वो आपसे बात क्यों नहीं करते, क्यों साइलेंट है। वो सच में ही बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि देखिए आप कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं, मतलब हाल फिलहाल में मुझे लगता है 7 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, The Chariot. Okay. Ten of Cups. Okay. एक फाइनल कार्ड मुझे चाहिए, द मून। ओके,
ओके गाइस, ओके, सब कुछ क्लियर है यहाँ तो। हो सकता है आपको ये नहीं पता है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। ओके, मैं बताती हूँ आपको क्या है, मतलब कार्ड्स इतने ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, हो सकते हैं टॉरस, उनकी राशि हो सकती है, ठीक है, लिब्रन हो सकते हैं ये, ओके, लिब्रा हो सकती है इनकी राशि, एंड स्कॉर्पियन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी राशियां भी यही हो। अगर ये राशियां नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर किसी और राशि के हैं वो, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ राशियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं जब आप रीडिंग कर रहे होते हो, तो बस वही मैं बताती हूँ। हालांकि यहाँ पर और भी कई राशियाँ हैं, जैसे यहाँ पर अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, वाटर साइन तो है ही है, और जेमिनाई हो सकते हैं, फायर साइन मुझे लग रहा है हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सारी राशियाँ नहीं बताती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। ओके गाइज, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली वो कंफ्यूज्ड हैं, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं, इनको विक्ट्री ही चाहिए किसी भी हालत में, ओके। और ये अपना समय, अपने इमोशंस उसी को देना चाहते हैं जहां पर इनको लगे कि मुझे विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब आपको लेकर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्या नहीं करें। इसका रीज़न है इनकी फैमिली एंड इनके ड्रीम्स, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं और आपसे मीटिंग नहीं हो पाती इनकी, क्योंकि द मून का कार्ड यहाँ पर है जो कि बताता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इनको आपके बारे में नहीं पता है, ऑलराइट। और ना पता होने की वजह से इनके साथ क्या होता है कि कभी तो ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि आपके साथ में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इनके साथ में मैं बताती हूँ और क्या है प्रॉब्लम। ये एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल। इनके साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि वो लोग औहदे को, ठीक है, स्टेटस को, पैसे को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं देन इमोशंस। और इनके साथ ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन सामने से आपको ऐसे ही दिखाते होंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये काफ़ी देखने में काफ़ी कोल्ड से लगते होंगे। इसका रीज़न यही है कि इनका जो रियल फेस है ये वो किसी को नहीं दिखाते, और इसका रीज़न यही है कि इनकी फैमिली का, इनके फ्रेंड्स का काफ़ी अच्छा खासा असर है इन पर। ये दिखाना चाहते हैं लेकिन फिर ये नहीं दिखाते, क्योंकि इनको ये लगता है इमोशनल होना यानी कि कमज़ोर होना, ओके। ये इनके साथ में इशू है, प्रॉब्लम है, और इस वजह से इन सारी चीज़ों में फंस जाने की वजह से ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इनकी हो जाती है कि इनको समझ ही नहीं आता कि ये करें तो करें क्या। ये जो एक बैलेंस बिठाना चाहते हैं ना आपके और इनके बीच में, इनके दिल और दिमाग के बीच में, वो ये कर नहीं पा रहे और इस वजह से ये बात नहीं करते, ओके। और इनको अच्छे से पता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप एक ना एक दिन इनको कमिटमेंट के लिए बोलोगे, और हो सकता है आप बोल चुके हो, और वो कमिटमेंट ये तब देंगे जब ये पूरी तरीके से श्योर हों, लेकिन ये श्योर नहीं है। दूसरा, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो अब ये नहीं समझ पा रहे कि किसके साथ में इनको जाना चाहिए, किसके साथ में नहीं जाना चाहिए। जो खुशियां हैं वो आपके साथ हैं क्योंकि आपको लेकर इमोशनल है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यस, ये आपको प्यार करते हैं, आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, सब कुछ है,
लेकिन अगर ये अपनी फैमिली की सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स की सुनते हैं, तो इनको कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि अपने फ्यूचर को देखो, ठीक है, उसको स्टेबल बनाओ, कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपके करियर में आपका साथ दे सके, आपको पैसे दे सके, ठीक है, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। कुछ इस तरीके की बातें करते हैं, तो जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है और इसी वजह से ये बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। अब देख लेती हूँ कि ये आपसे बात करेंगे या फिर नहीं, और करेंगे तो कब तक करेंगे। Okay. Four of Cups. The Fool. King of Wands. Okay. ओके गाइज, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइज मैं बता दूं आपको कि जब तक ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते इस कंफ्यूजन को लेकर, तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, और इन्हें वक्त लगेगा, ठीक है ना। ये अपना फ्यूचर देखेंगे और इमोशनली भी सोचेंगे इस कनेक्शन को लेकर, प्रैक्टिकली भी सोचेंगे, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे, और जहाँ पर जब इनको लगेगा कि हाँ अभी सब कुछ बैलेंस में आ गया है, तब जाकर ये आपसे बात करेंगे। उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं डेट ज़रूर देखूंगी कि ये कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स के बाद मुझे ऐसे लगता है कि निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कम है इनमें, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये घर में सबसे छोटे हों। हो सकता है ऐसा हो कि घर में ये सबसे छोटे हैं, और अगर ये सबसे छोटे नहीं हैं तब भी इन पर दबाव रहता है लोगों का, ठीक है। मतलब मैं कहूँगी इमेच्योर हैं थोड़े रिलेशनशिप को लेकर, और हो सकता है फैमिली की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में अगर ये किसी कनेक्शन में रहे हैं तो वो कनेक्शन इनका काम नहीं किया, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक कनेक्शन में नहीं रहे, कई सारे में रहे हों और सारे ही इनके नहीं बने, ठीक है। तो इस वजह से भी ये इस तरीके की इस तरीके का इनका नेचर हो गया है। मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो क्या वर्ड होना चाहिए, लेकिन हाँ ये निर्णय लेने की इनकी जो क्षमता है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इनको टाइम लगेगा, तो मैं देख लेती हूँ। ये जब तक डिसाइड नहीं कर सकते, ये कमिटमेंट ही देंगे, ये भी शादी के पक्ष में ही हैं, शादी ही करेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं तो इनके साथ ऐसा होता है कि ये सोचने बैठते हैं और उसके बाद इनको लगता है कि मतलब ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपने इनसे बात भी करी होगी तो आपको खुद लगा होगा कि ये भागने की कोशिश करते होंगे, या फिर ऐसे बोलते होंगे कि नहीं हो सकता और मुझसे इस टॉपिक पर बात मत करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मतलब भागने की टेंडेंसी कि निकल लो, और फिर शांति से जाकर जब बैठते होंगे कहीं, तब ये इस बारे में सोचते हैं। बात करना इनको पसंद नहीं है इस टॉपिक पर, लेकिन अकेले में जाकर सोचते होंगे। तो कुछ ऐसा है, पैशनेट काफ़ी हैं आपको लेकर। सो मैं टाइम देख लेती हूँ कि आएंगे तो ये हैं ही, डिसाइड करेंगे और आएंगे, लेकिन ये कब तक हो सकता है तो वो मैं देख लेती हूँ आपके लिए। टाइम क्या यहाँ पर निकल कर आता है। हो सकता है मई में किसी का बर्थडे हो, या फिर आपका, या तो आपका या फिर इनका। अक्टूबर हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और मैं अक्टूबर की ही बात कर रही थी, मई एंड अक्टूबर की। तो यस, ये ही टाइमिंग है आपके लिए, ठीक है ना। इसी दौरान ही आपसे बात करेंगे, और
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दें और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ बात हो, कमिटमेंट नहीं दें। मुझे ऐसे लगता है कि ये जब आपको कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त जो भी इनके मन में है वो ये सब कुछ बताएंगे कि मैं क्यों कंफ्यूज्ड था या थी या फिर क्यों स्टेप्स नहीं ले पा रहा था, जो भी है ये सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। और हो सकता है आपसे ये कहें कि अब आप फैसला करो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ये जो भी है ना ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसको पकड़कर मत बैठो, क्योंकि आपके कुछ करने से नहीं होने वाला कुछ भी। मुझे ऐसे लगता है कि आपके कनेक्शन में आपकी डिवाइन टाइमिंग ही काम करेगी, ठीक है ना, क्योंकि फैसला इस बंदे के हाथ में ही है, बंदे या बंदी जो भी हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लें। तो आपकी तरफ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, इनकी ही तरफ से है, और इनको जितना भी टाइम लगेगा वो वही है कि डिवाइन टाइमिंग की बात है, ठीक है, उतना ही इनको टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैं कुछ देख लेती हूँ गाइडेंस आपके लिए, और उसके बाद ये रीडिंग, उसके बाद पाइल 2 पर चलेंगे। सो ये कार्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ गाइस आपके गाइडेंस के लिए। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ क्या आता है। कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं उनमें पड़े रहते हैं, उन सारी चीज़ों को याद करते रहते हैं कि ऐसा हुआ करता था। क्योंकि जब ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग मिले थे सब कुछ काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इनकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ये जो भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बनते हैं लोगों के, ठीक है। काफ़ी आपके साथ भी फ्रेंडशिप अगर रही होगी तो काफ़ी अच्छी रही होगी, बातें करना और लोगों को खुश रखना, हंसते खेलते हुए ये आपको दिखे होंगे और आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा, लाइट सा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको मिले हों उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकता है किसी ब्रेकअप से निकले हों। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी शादी टूट गई हो, उस वक्त आप काफ़ी परेशान थे, तकलीफ़ में थे, हैवी एनर्जी थी आपकी, उस वक्त ही आपको मिले, इन्होंने आपको अच्छा फील करवाया। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप याद करते रहते हो बार 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 बार, जिसकी वजह से आप अभी भी एक काफ़ी डार्क एनर्जी में आ जाते हो। आप अपना ऑरा ऐसा बना लेते हो जिसकी वजह से ये बंदा अगर आपके पास आना भी चाहे ना तो ये नहीं आ सकता। ऐसा होता है गाइस, ट्रस्ट मी। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंजाइटी में रहते हो ना, तो आप अपने आसपास का ऑरा ऐसा बना लेते हो कि अगर कोई आपके पास आना भी चाहे ना तो उसको हैवी सा फील होता है और वो भाग जाता है, ठीक है। ये होता है। आप यकीन करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच में आपको बता रही हूँ। ये आपको जो गाइडेंस दिया गया है वो ये है कि जो भी पास्ट रहा है आपका उसको आप रिलीज कर दो, ठीक है। इनके साथ में रहा हो अच्छा या बुरा जो भी है, और आपके पहले से अगर आपके साथ ऐसा होता रहा है कि जो भी जिसके साथ भी आप जाते हो रिलेशनशिप में या जिसके साथ आप सोचते हो रिलेशनशिप में जाने का, वो बंदा कभी अवेलेबल होता ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें अगर हुई हैं आपके साथ तो उस सब को भी छोड़ दो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ अभी भी ऐसा ही होगा, जैसे उन लोगों ने मुझे छोड़ा था ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो इससे क्या कर रहे हो आप खुद ब खुद अपनी रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हो। तो अगर नहीं भी छोड़ना होगा ना तो ये छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना है, आपको ये गाइडेंस मिला है यहाँ पर। तो आप शांत रहें, मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये बंदा आ जाएगा और आप जो चाहते हो वो होगा। लेकिन प्लीज़ इस नेगेटिव एनर्जी में ना रहें, क्योंकि फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है जर्नी, तो पहले मैं कुछ इस कार्ड के बारे में आपको बता देती हूँ। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडीज़ भी दे दूँगी। तो गाइस, इस कार्ड का नंबर है 2। तो हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या आपके पार्टनर का हो, या फिर हो सकता है फरवरी में आपका जन्म हुआ हो या आपके पार्टनर का। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर है ये, या 2222212 इस तरीके के एंजल नंबर्स आपको दिखते हो। अगर आपको 222 बहुत दिखता है तो समझ जाइए कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओके, आप जो भी चाहते हो लाइफ में वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जर्नी, तो ये जो कार्ड है ये बात करता है एक नई यात्रा की। ठीक है, अब ये यात्रा कोई भी हो सकती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अब कुछ नया करने की ज़रूरत है। अगर आप एक रूटीन बनाकर रखा है आपने, ठीक है, कि आपको सुबह उठना है, फिर आपको नाश्ता करना है, फिर ऑफिस जाना है, काम करना है, फिर लौट कर आना है, फिर डिनर किया, सो गए, फिर बार 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 वही रिपीट करते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। थोड़ा घूमिए फिरिए और रिज्यूवनेट कीजिए खुद को। ओके, दूसरा यहाँ पर इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी का, यानी कि अब आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअलिटी क्या है इसको समझें और इस पाथ पर जाएं, क्योंकि आपको ज़रूरत है कुछ बड़ा करने की, कुछ नया करने की। जो आप हमेशा से करते रहे हैं सिर्फ उसी में आपको अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है, कुछ नया करना है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो। ओके, आप में आपको यूनिवर्स ने ऐसे पावर्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप दूसरों का भला कर सकते हो, खुद का भी कर सकते हो और दूसरों का भी कर सकते हो। और जिस घर में आप हो ना, उस घर को तारने के लिए आपका उस घर में जन्म हुआ है। ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। अब चाहे उस घर में आप सबसे छोटे हो या फिर बड़े, मैटर नहीं करता, लेकिन उस घर के मेंबर्स की नैया को पार लगाने के लिए ना आपको ईश्वर ने उस घर में भेजा हुआ है। और सिर्फ घर नहीं, मैं कहूँगी कि वो सभी लोग जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, जो आपसे कनेक्ट होते हैं, उनको हील करना और उनकी ज़िंदगी को बदलना, ये आपका काम है। और ये तभी आप कर पाओगे जब इस रास्ते पर खुद चलोगे। ओके, तो एक तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, ये आपका काम है, ये आपका सोल पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस है और आपको ये पूरा करना है। लेकिन कब पूरा करेंगे? जब आप खुद उस रास्ते पर चलेंगे, ताकि आप दूसरों को बता सकें कि ये सेफ है और आप जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस कार्ड का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। और अब चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं और क्या बात करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे। ओके, ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, स्ट्रेंथ, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो डॉक्टर हों, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर है। ठीक है, वो एक हीलर हैं, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी होगा इस, लेकिन यस, या फिर हो सकता है आप हो। 10 ऑफ कप्स, ये पाइल 1 में भी आया था गाइज। आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हो, वो वाला पाइल भी देख सकते हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स, यस, मुझे लग ही रहा था ये कुछ
उस जैसा ही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस 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 यस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस मैं बता दूं कि क्यों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जो भी हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिनके लिए भी आपने ये पाइल चूज़ किया है, मैं बता दूं कि एक तो ये डॉक्टर हो सकते हैं या फिर हीलर हो सकते हैं। और अगर डॉक्टर या हीलर नहीं है, हो सकता है आप हो, ठीक है। अगर ये डॉक्टर और हीलर नहीं है तो बेशक ये कोई तो ऐसा काम ज़रूर करते हैं, हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है। कोई तो ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिससे लोग हील होते हैं इनसे। अब चाहे इनका काम नहीं हो, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को बड़ा आराम मिलता है इनसे बात करके। अब इनके आपसे ना बात करने का रीज़न ये है गाइस कि इनके पास्ट, इनका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ दे रहा है, परेशान कर रहा है। ये पास्ट में किसी के तो साथ थे, और वो जो भी था, जो भी इनका पार्टनर था, वो कहीं ना कहीं आपके जैसा ही था, ठीक है। और इन्होंने आपको वो बात बताई है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर इनसे भविष्य में बात करते हैं, बिल्कुल करेंगे, तो आप पूछिएगा इनके साथ में यही हुआ है, ठीक है। जो भी पार्टनर इनके साथ में रहा था वो कोई फायर साइन था, ठीक है, थी या था, जो भी है, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप ऐसे ले लेना गाइस। वो फायर साइन रही हैं, और ये वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप भी वाटर साइन हो, लेकिन इनके साथ में जो कनेक्शन में थी वो फायर साइन थी। ओके, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पायल आपकी नहीं है, ठीक है ना। आप फिर थर्ड देख लीजिए या फिर फर्स्ट देख लीजिए। सो जिनके भी साथ में ये थे, इन्होंने काफ़ी सारे ड्रीम्स देखे, ठीक है, कि हमारी मैरिज होगी, और हो सकता है ये मैरिड भी हो, मतलब शादी हुई हो और फिर वो टूट गई, ऐसा भी हो सकता है। और अगर शादी नहीं हुई थी तो इनके सपने काफ़ी थे कि हमारा एक घर होना चाहिए, हम दोनों साथ में रहें, ओशन के पास में घर हो, हमारे 2 बच्चे हों, ठीक है। काफ़ी सारे ड्रीम्स थे जो हम हमेशा ही देखते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। बट वहाँ से इनको धोखा मिला, चीट किया गया, क्योंकि जिनके साथ में ये डील कर रहे थे ये काफ़ी इमोशनल थे उनको लेकर, काफ़ी इमोशनल। इन्होंने अपना 200% उनको दिया, लेकिन उनकी तरफ से, इनकी जो पार्टनर रही थी उनकी तरफ से ऐसा नहीं था। वो इनसे जुड़ी हुई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर ये डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर नहीं है तो हो सकता है कोई भी इनका प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, ये फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। उस वजह से ही आप इनके साथ में जुड़ी हुई थी। और जब उनको ये लगा कि अब ये शायद उनकी विशेस को पूरा नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहे, या फिर हो सकता है उनको कोई दूसरा पार्टनर मिल गया जो इनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा था, तो इन्होंने, इनके जो पार्टनर थी, इन्होंने इनको छोड़ना बेहतर समझा। और वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से तोड़ चुकी थी, ठीक है। बड़ी ही मुश्किल से इन्होंने उस दर्द से खुद को निकाला, और एक तरीके से इन्होंने अकेले रहना सीखा, खुद में ही खुशियाँ ढूंढनी सीखी कि अगर आपके साथ कोई है, नहीं है, तब भी आप कैसे खुद को खुश रख सकते हो, ठीक है ना। कि किसी के होने से खुश होना, ये इस सोच ने इन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया। तो जब इन्होंने खुद पर मेहनत करी, जब इन्होंने खुद पर काम किया, तो ये सीखा कि ठीक है, अगर आपकी लाइफ में वो बंदा या बंदी नहीं है जिसको आप प्यार करते हो, जिसको चाहते हो, तब भी आप खुश रह सकते हो, और कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब इन्होंने सीखी, तब जाकर कहीं पर एक बैलेंस इन्होंने बिठा पाया अपने जीवन में। अभी इनके साथ क्या है कि अकेले हैं, और इन्होंने ना एक दुनिया से अपनी बना लिया कि ठीक है, ये मेरी दुनिया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा काम है, मेरा करियर है, मुझे उसे देखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना।
आप देखोगे ये काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, और जब भी ये बोलते होंगे तो बहुत ही आपको लगता होगा कि कितना धैर्य है इनके अंदर। ये धैर्य इनके अंदर था नहीं, ये धैर्य इनके अंदर आया क्योंकि एक कार्मिक साइकिल में ये रहे। ठीक है, जिस पार्टनर के साथ ये रहे, उन्होंने जब इनको चीट किया तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सीखी कि कैसे खुद में धैर्य बनाना है, कैसे खुद को संतुलित करना है, कैसे ये सीखना है कि अगर आपके साथ कोई हो ना हो फिर भी आपको खुश रहना है, किस तरीके से खुद को खुश करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें इस कनेक्शन ने इनको सिखाई। ये कार्मिक कनेक्शन था। ठीक है, कार्मिक कनेक्शंस का काम ही यही होता है कि वो आपको सिखाते हैं कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद में ही खुशियां ढूंढनी है, आप खुद के लिए इनफ हो। ठीक है, तो उस दर्द से बाहर आने में इनको बहुत बहुत वक्त लग गया, बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है 5 से 6 साल लगे हों इनको सबसे बाहर आने में। अब इनकी अपनी एक दुनिया बन चुकी है। अब अगर आप इनको कमिटमेंट के लिए बोलते हो, अगर आप इनको शादी के लिए बोलते हो, अगर इनको फील तक होता है कि आपके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये फिर आपसे भागने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये चुप हो जाते हैं क्योंकि ये कुछ बता नहीं सकते। मतलब इनको ये लगता है कि अगर ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे ना, आप नहीं समझोगे, आप बोलोगे अरे मेरे साथ भी तो ये सब हुआ है, मेरे पास्ट में भी तो ये सब हुआ है, मुझे भी तो धोखे मिले हैं, लेकिन मैं तो आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं। ये आपको समझा ही नहीं सकते वो चीज़। इनको लगता है कि आपको मैं क्या बोलूँ। ठीक है, क्योंकि इनको अपना जो दर्द है जब याद आता है ना, तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। एक इस तरीके से समझ लो आप, क्योंकि इनको धोखा मिला है। ठीक है, और इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। तो अब मैं देख लेती हूँ कि ये आपसे बात करेंगे आगे या फिर नहीं करेंगे। कनेक्शन आपका मुझे सोलमेट लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम भी हो। द चैरियट, वेरी नाइस। फिर से वही आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड मुझे और चाहिए। व्हील, गाइस ये बात करेंगे आपसे। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि ये आपसे बात करेंगे। और सी यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया था और यहाँ चैरियट का भी कार्ड है, और दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं ऊर्जाओं को संतुलित करने की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब ये एक अच्छा संतुलन बिठा लेंगे तभी ये आपसे बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। तो जो चीज़ें हुआ करती थी आप दोनों के बीच में, वही सारी चीज़ें होंगी। जैसे आपका कनेक्शन जुड़ना, आपकी बातचीत होना, फ्रेंडशिप होना, या जो भी जैसा शुरुआत में रहा था वैसा ही वापस से होगा ज़रूर, ये तो गारंटी है। ठीक है, इसमें तो मुझे कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कब होगा, जब आप इनको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है, आप अगर इनको कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, तो वो करना बंद कर दो, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। आप जितना ज़्यादा इनको कॉल करोगे, जितना ज़्यादा मैसेजेस करोगे, ये उतना ही आपसे दूर भागेंगे, ये होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको शांत हो जाना है, बिल्कुल शांत। मेडिटेशन करो, शांत रहो और विजुअलाइज करो कि ये आपके साथ हैं। इनको फील करने की कोशिश करो। ठीक है ना, इनको हर वक्त फील किया करो। आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ऐसे फील करो कि आपके पास हैं, ये आपके साथ हैं। जैसे जैसे आप ये करोगे ना, वैसे वैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आपके इनको मैसेजेस करने से, इनको चेस करने से कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कनेक्शन डिस्टाइंड है और ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन कर रही है। ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। इनका और आपका मिलना पहले से लिखा हुआ था। इनका आपका
दूर होना पहले से ही लिखा हुआ था, इनका आपका वापस से मिलना पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन टाइमिंग अपनी होगी। हालांकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काम करेगी, लेकिन फिर भी मैं देख लूँगी यहाँ पर कार्ड्स में कि टाइम क्या हो सकता है। लेकिन वैसे मुझे यही लग रहा है कि आपको वेट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि क्या टाइमिंग रहेगी और आपके लिए गाइडेंस भी देखूँगी कि क्या गाइडेंस है। हेरोफेंट, तो ये टाइमिंग बताता है सितंबर। ओके, यस, मई, अप्रैल, मई एंड सितंबर। ओके, ये महीने हैं आपके लिए, ये कुछ मंथ्स हैं जिसमें ये आपसे बात करेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये कमिटमेंट के लिए आपसे बोलेंगे। ठीक है ये कमिटमेंट की बात करेंगे आपसे। हालांकि पाइल 1 में मुझे नहीं लग रहा था कि कमिटमेंट को लेकर बोलेंगे, लेकिन इसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट को लेकर बात करेंगे। उसके बाद ही मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है स्टार देख रहे हैं, ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है डिवाइन की तरफ से, और आपको बस प्रार्थना करनी है, एंजल्स को बोलना है और एंजल्स अपना काम करेंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो, मस्त खाओ पियो, विजुलाइज करो, प्रे करो और एंजल्स को ये सब कुछ हैंडल करने दो। ओके, देखिए एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, मैंने कहा था ना जितना हो सकता है शांत रहो, जितना शांत रहोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 3 या कार्ड नंबर 3 भी है और क्या। तो इसका नंबर आप देख लीजिए 34 यानी कि 7। तो हो सकता है आपका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 7 हो, या फिर हो सकता है बर्थ मंथ या फिर डेट आपका या आपके पार्टनर का, या फिर 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, या 737, 747 ऐसे बहुत दिखता हो आपको। ओके, काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है इसको बोलते हैं, और जिनका भी ये लाइफ पाथ नंबर होता है गाइस, सॉरी अबाउट द लाइट, चली गई जिनका भी ये नंबर होता है ना गाइस, नंबर 7, काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं उनको क्योंकि मैंने कहा ना ये स्पिरिचुअल नंबर है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स हो जाता है, कभी कुछ। देखिए मैं आपको डरा नहीं रही, बस बता रही हूँ, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी नहीं चलती, या रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहता सब कुछ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लेसन्स काफ़ी मिलते हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स, और वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना, पेनफुल। यहाँ पर देखिए रेनबो है इस कार्ड में, देखिएगा ये डोर के अंदर। तो ये कार्ड बताता है कि एक तरीके से ये कार्ड एक हीलिंग एनर्जी देता है। जैसे पाइल नंबर 1 में मैंने बताया था, वो कार्ड भी ऐसा ही था जो आपको हीलिंग एनर्जी देता है, ये कार्ड भी वैसा ही है। ये कार्ड बताता है कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 है उनको हर मोड़ पर ज़िंदगी के हर रंग को देखना पड़ता है। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, और फिर कभी एक मोड़ ऐसा आता है जब दुख ही दुख होते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी आप खुद को कैसे हील करें और आगे बढ़ें, ये इस कार्ड में दिखता है। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस वही है कि आप हील होते जाइए और खुश रहते जाइए, और दूसरों को भी जो शिक्षा आपने ली है वो देते जाइए। यहाँ पर ग्रीन कलर है, तो आपसे भी मैं वही कहूँगी कि ग्रीन एवेंचरन अगर आप रखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है, राशि उनकी मिथुन हो, जेमिनाई हो सकते हैं, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनाई हो, आपका नाम एन से हो सकता है शुरू होता हो, एन एंड
TP। हालांकि इनिशियल्स में नहीं बताने वाली थी इस रीडिंग में, लेकिन मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से साइलेंट हैं, कुछ कहते नहीं, और बात करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे तो कब तक करेंगे, और आपको क्या करने की ज़रूरत है इस दौरान, तो वो भी देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। सच में ही साइलेंट है, एक कार्ड नहीं निकल रहा। 4 ऑफ वांड्स। ओके, जजमेंट, Ten of Pentacles, ओके, तो यहाँ पर तो ओके गाइस, मैं यहाँ पर कुछ क्लियर करना चाहूँगी। 8 ऑफ सोर्स। ओके फाइन, देखिए ये पाइल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पार्टनर्स अनमैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो उन लोगों की आई है जो मैरिड हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं। अगर आपको पता है कि वो मैरिड हैं तो आप ये रीडिंग देखें। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है और यूं ही आप देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि पता चला आप अपने पार्टनर को जाकर कॉल करोगे आर यू मैरिड, तो वो मज़े लेने के लिए बोल देंगे कि हाँ आई एम मैरिड ये करते हैं लोग। ठीक है, तो ये नहीं करना है, और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है कि अरे हम पर शक कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, नहीं पता कि किसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपको पता है कि वो मैरिड है तो ये वाला पाइल आप देखो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और या दैट्स इट। ठीक है, तो साइलेंट क्यों है मैं बता देती हूँ आपको। साइलेंट इसलिए है गाइस क्योंकि उनकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद हो सकता है रिसेंटली हुई हो। मैंने अभी कहा शादी हुई है, तो हो सकता है रिसेंटली हुई हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, शादी हुए, इनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, फैमिली है इनकी, लेकिन जो भी कनेक्शन है ये कार्मिक है। ठीक है, इनकी शादी जो हुई है वो एक कार्मिक पार्टनर के साथ में हुई है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, सीधी सी बात है, कर्मा यहाँ पर अपना काम कर रहा है। अब क्योंकि इस कनेक्शन में ये रहना तो नहीं चाहते, खुश नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि अपने पार्टनर से अलग होना भी मुश्किल है। यहाँ पर फैमिली है। ओके, अभी इनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, इनके अपने बच्चे, सब कुछ, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो फैमिली भी हो सकती है। तो अगर ये अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो इनको लगता है कि मुश्किल है इस कनेक्शन से बाहर आना, यानी कि इस शादी से बाहर आना। और अगर इनके पेरेंट्स नहीं हैं तो इनकी खुद की फैमिली की बात है, इनके जो बच्चे हैं उनको देखकर इनको लगता है कि कैसे इस कनेक्शन से ये बाहर निकले, क्या करें। ओके, हालांकि ये निकलना चाहते हैं, खुश नहीं है, 8 ऑफ सोर्स है यहाँ पर, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी उसे समझ रहे हैं। इनको लगता है कि फैमिली इनकी है और इनकी जिम्मेदारी है इसको पालना पोषना, अपने बच्चों की केयर करना, उनकी पढ़ाई के लिए सोचना। ठीक है, उनके करियर को लेकर आगे क्या करना है क्या नहीं। तो उन सारी चीज़ों को जब ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि इन्हें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, और इन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप भी इनकी ज़िंदगी में हो तो ये आपको लेकर भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो खुशी इन्हें चाहिए वो इनको आपके साथ महसूस होती है, अपनी फैमिली के अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ नहीं। ठीक है, बच्चों की मैं बात नहीं करूँगी, बच्चों से सभी को प्यार होता है और होना भी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप भी मैरिड हो, लेकिन आप पूरी तरीके से तैयार हो अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप जिस पार्टनर के साथ रहे हैं उस पार्टनर ने काफ़ी तकलीफ़ें दी हुई हैं आपको। हो सकता है वो ड्रिंक काफ़ी करते हों और उन्होंने जब से आपकी शादी हुई तब से एक भी खुशी आपको नहीं दी। ठीक है,
ऐसा भी मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आप तो पूरी तरीके से श्योर हो कि आप अपनी शादी तोड़ दोगे, लेकिन इनको लेकर ये श्योर नहीं है। हालांकि ये खुश नहीं है अपनी वाइफ से, लेकिन फिर भी ये श्योर नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, मैच्योर हैं ये काफ़ी, और गलत भी नहीं है। आई मीन बच्चों के लिए अगर सोचते हैं तो एक फादर या मदर जो भी हैं वो सोचना भी चाहिए। इस वजह से इनको जब समझ नहीं आता कि ये क्या करें, तो ये बात करना बंद कर देते हैं, और यही हमेशा ये आपके साथ करते रहते होंगे। ठीक है, फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये हो सकता है आपको बताकर, या फिर हो सकता है बिन बताए ही आपको गोस्ट कर देते हो हमेशा। ठीक है, इन एंड आउट होते रहते हो, क्योंकि जब इनको लगता है कि इनको खुशियों की ज़रूरत है, ये भी खुश रहना चाहते हैं, इनका हक है, तो ये आपके पास वापस आते हैं। और जब इनको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो ये वापस अपनी फैमिली में चले जाते हैं। ये होता है इनके साथ। ठीक है ना। अब मैं देख लेती हूँ कि ये आपसे बात करेंगे या फिर नहीं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया हो, हस्बैंड या वाइफ को, इनके साथ रहने के लिए, लेकिन अब ये तैयार नहीं हो रहे। मतलब शुरुआत में कुछ ऐसा रहा हो, आप लोगों का अफेयर हुआ हो और इन्होंने आपको बोला हो कि हाँ ये आपके साथ रहेंगे अपनी वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स देने के बाद में, और तब तक आप अलग हो गई अपने हस्बैंड या वाइफ से, लेकिन इन्होंने तब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया, सिर्फ आपको बोला लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में हो, लेकिन जो भी है मुझे अनमैरिड लोगों के लिए नहीं लग रही। ठीक है ना। देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर, बात करेंगे या फिर नहीं। और हो सकता है आप दोनों ही हस्बैंड और वाइफ हों। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो है वो आपके लॉज हैं। ठीक है, फैमिली को मैं वही लूँगी जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं आप दोनों के बीच में, और वो भी बच्चों को बीच में लाकर। बड़ा ही गंदा काम है, लेकिन यस कर रहे हैं वो। द व्हील, हैंग्ड मैन, टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है ना। आप चाहें एक दूसरे के साथ में ही मैरिड हों, या फिर आप कहीं और मैरिड थे, आपकी शादी कहीं और हुई थी और इनकी कहीं और हुई है, तब भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। सो बात होगी इनसे या फिर नहीं होगी, बेशक आपकी बात होगी इनसे, लेकिन बात होने के बाद भी मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। ये हैंग्ड ही रहने वाले हैं, लेकिन ये साइकिल जो है वो चलेगा फिर से। जैसे शुरुआत में आप मिले थे, जो भी हुआ था वो सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर द व्हील है। ठीक है, ये वापस से सब कुछ होगा, लेकिन शायद आप फिर से वेटिंग मोड पर आ जाओ, क्योंकि मुझे ये कुछ डिसाइड करते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब ये आपसे मिलने आए तो शायद फिज़िकली आप लोग काफ़ी क्लोज मुझे लग रहा है हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मुझे यही लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ये कनेक्शन कुछ ऐसा ही चलने वाला है, वेटिंग मोड पर। हाँ, बात ये करेंगे, अगर आप वेट कर रहे हो तो बात तो ये करेंगे बेशक, क्योंकि ये होना लिखा हुआ है। मैं टाइम देख लेती हूँ कब तक ये बात करेंगे। ये अच्छा लगा मुझे कि तीनों ही पायल्स में ये है कि हाँ उनके पार्टनर्स उनसे बात करेंगे, किसी में भी नेगेटिव नहीं आया, सभी में पॉजिटिव आया। लेकिन मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि शायद अभी हाल फिलहाल में, तो क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, तो अभी की एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, बात होगी। जस्टिस, तो अक्टूबर का मंथ हो सकता है जब ये आपसे बात करें। ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर इनका कोई केस वगैरह चल रहा है तो हो सकता है अक्टूबर तक उसका फैसला हो जाए, और उसके बाद ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाएं। लेकिन जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता, जब तक ये कुछ डिसाइड नहीं कर लेते, तब तक तो भूल जाओ आप। ठीक है ना। अब ये अक्टूबर हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर हो सकता है।
अगर इनका कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो हो सकता है कि उसका फैसला आ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, इस अक्टूबर में ये बात तो आपसे कर लेंगे। मैंने ये बोला और लाइट आ गई। तो यस, गाइडेंस देख लेती हूँ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या है यहाँ पर। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके ओके गाइस, तो मैं समझा देती हूँ इस कार्ड का मतलब आपको। ये आपको बताता है कि आपको बेबी स्टेप्स लेने चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े और इनके साथ में आपकी शादी हो, ऐसा कुछ आपने सोच कर रखा है ना अगर गाइस, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप धैर्य के साथ इसको हैंडल करें, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उनको देख सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो इस कनेक्शन से, क्योंकि इसको तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। सो यही आपके लिए गाइडेंस है। इस कार्ड में यही बताया गया है कि अगर आपको कुछ करना है इस कनेक्शन में, आप सक्सेस चाहते हो तो धैर्य रखो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे से एक्शंस लेने हैं। अचानक से कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर अचानक से कुछ करेंगे और जल्दबाजी में करेंगे और जल्दी कुछ चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बनेंगी नहीं, ठीक है ना। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपका गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी ये रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।